पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है किसी पॉइंट पर। अब हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो प्लेन शीट से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है वो है। अब इस पे आपको ध्यान देना है कि ये प्लेन शीट कैसी है। तो सबसे पहले प्लेन शीट आपकी नॉन कंडक्टिंग है। अब नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई शीट है तो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर चार्जेस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग शीट आपको बताया गया है। अब इस शीट से हमें किसी दूर किसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में जो आपको फार्मूला मिलेगा और जो आपको मैं इसमें साथ में एक आपको थ्योरेटिकल कुछ बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट डेरिवेशंस में आप उनका एप्लीकेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कोई एक प्लेन शीट है, ठीक है। अब इस पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि चार्जेस इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। अब गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे और ये सरफेस कैसा होगा। देखिए ये सरफेस आपका ऐसा होगा जो इसको इंटरवेन करता है, यानी इसको पेंट्रेट करके एक सरफेस से दूसरे सरफेस से बाहर निकलता है। यानी अगर आप कहते हैं कि ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है और ये एक प्लेन शीट है, तो जो गॉसियन सरफेस खींचा जाएगा वो कैसा होगा, ये शीट को क्रॉस करते हुए बाहर निकलेगा। अब जब ये गॉसियन सरफेस इसको क्रॉस करते हुए बाहर निकलता है तो एक सरफेस आपका ये दिख रहा है और एक सरफेस आपका ये दिख रहा है और साथ में इसका कर्व सरफेस है। अब आपको समझना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इन दोनों सरफेस पर जब आप देखते हैं तो इस सरफेस पर आउटसाइड, इस सरफेस पर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। तो अगर हम इसको ड्रॉ कर दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए हो गया और यहाँ पर ये हो गया। एरिया वेक्टर बाहर की ओर है, ये हो गया एरिया वेक्टर, और इसी तरीके से यहाँ पर भी एरिया वेक्टर बाहर की ओर हो गया। कर्व्ड सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि यहाँ और यहाँ पर दिख रही है वैसे ही अवे, लेकिन सरफेस कर्व डाउनवर्ड है तो उसके बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। यानी यहाँ पर जो देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, लेकिन इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा तो ये 90 बनाएगा। अब आप टोटल फ्लक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, E डॉट डी ए लेफ्ट से प्लस E डॉट डी ए राइट से और प्लस E डॉट डी ए कर्व्ड से, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस से अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री बना रहा है और डॉट प्रोडक्ट आपको कॉस थीटा देता है, तो इसलिए ये वैल्यू आपकी जो है 0 हो जाएगी। और जबकि लेफ्ट और राइट में दोनों की डायरेक्शन सेम है तो cos 0 आएगा और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी ये हो जाएगा E इंटीग्रल डी ए लेफ्ट के लिए और प्लस E इंटीग्रल डी ए राइट के लिए, और ये 0 हो जाएगा। अब इंटीग्रल डी ए को हम जब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आपका ए हो जाएगा और ये हो जाएगा ई ए, और इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा ई ए, यानी ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ ई ए। अब अगर आप ये मानते हैं कि इसके ये क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी इनक्लोज्ड सरफेस क्या होता है, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर भी वैसे ही क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ई आपका निकल कर आ जाएगा क्यू अपान 2a इप्सिलॉन नॉट, ये इंटेंसिटी हो जाएगी नॉर्मली। अब अगर आप इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंक्लूड करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम समझ लेते हैं पहले। अगर कोई सरफेस है और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो इस पूरे एरिया पर कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यही क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं, पर यूनिट एरिया में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ही सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो Q इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगा।
इस वैल्यू को हम अगर यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो आपका हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा A अपान 2A इप्सिलॉन नॉट, जो कि आ जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। अब जो नेक्स्ट इसका डेरिवेशन होगा वो बहुत ईजी होगा, वहाँ पे आपको पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होगी, इस कंक्लूजन से ही आप सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, दो सरफेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, दूसरा निगेटिव, तो 3 रीजन बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है और आप तीनों रेंज पर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके फील्ड को फाइंड कर पाएंगे। या अगर एक कंडक्टिंग सीट है तो उससे क्या फील्ड बनती है उसको भी आप सिंपली इस फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, ये जो डिस्टेंस हमने r कंसीडर किया था, r इसके टर्म में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, प्लेन सीट से दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो यूनिफॉर्म होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ r, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप जो है वेट कीजिएगा और बहुत जल्द हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे।